वसाऊढम् शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तमं मङ्गलम् वन्दे सन्दस्य सिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् ये झाया झाण गहे कम कलंक रहे नित्य नानमयत परमप्रणवे नमः सुमेशाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे संसारी जीवानाम भाव मरणो टालवा करुणा करे। इस स्तुति का अर्थ सब लोग समझ करके और बिना देखे लिखें। कल लिख लेना, आज समझ लेना। हम पूछें या न पूछें और खड़े करके पूछेंगे भाई, क्या किसी से। जो पाठ पढ़ते हैं उसका अर्थ भी आना चाहिए। ये कोई शौक और फैशन और पक्ष नहीं है। कैसी प्यारी लाइन है, भाव मरना टालवा करुणा करे। भाव मरण को टालने के लिए करुणा की है। भाव मरण अर्थ बोलना जरा। मोह को टालने की करुणा है। श्री गुरु ने करुणा करके मोह को टालने का, मोह को दूर करने का उपाय किया। मोह का नाम भाव मरण है, राग का नाम भाव मरण है, द्वेष का नाम भाव मरण है। इन्हीं को भाव कर्म कहते हैं, इन्हीं को भाव मरण कहते हैं। भाव कर्म क्यों कहते हैं? द्रव्य कर्म का निमित्त होने से। और भाव मरण क्यों कहते हैं? अपने ज्ञानाधिक स्वभाव का घात करने से। मरण माने घात होना। अपने ज्ञान सुख दर्शन प्रभुता आदि गुणों का घात करने वाले हैं, इसलिए भाव मरण कहते हैं। सुख का घात करने वाले हैं यही। तुम्हारी सुख को घात करता कौन है? कि मोह, राग और द्वेष। राग द्वेष की इसमें दूसरे नाम लगा करके बताओ। क्रोध, क्रोध है भाव मरण। मान है भाव मरण, मायाचारी है भाव मरण, लोभ है भाव मरण। हंसी मस्करी करते रहना, हंसी हंसी में टालते रहना, ये भाव मरण तुम्हारे ज्ञान सुख का घातक करने वाला है। हंसी मस्करी बनिए खूब है, बनिए व्यापार से लेना चाहिए मुख्य रूप से। आप रत्नत्रय का व्यापार क्यों करोगे? कैसे कर पाओगे जब हंसी मस्करी में लगे रहोगे? ये तो भगवान का गंभीर शासन है। गंभीर का मतलब ऐसे नहीं है गमगीन, दिलगीर। गंभीर तो है लेकिन प्रसन्नता रूप शासन। दूसरी बात, पंच अणुव्रतों की सबको प्रतिज्ञा करनी है। दिन सेट कर लो, रविवार का कर लो या कोई टाइम सेट कर लो, 2-3 दिन समझो। और हम थोड़ा सा इशारा किए देते हैं। मुख्य जोर देना है हमें। अहिंसा तो ठीक ही है, अहिंसा अणुव्रत। किसी को मारना, सताना, दुख देना। अब कैसे मारा जाता है किसी को कैसे दुख दिया जाता है। अब आप अपने जीवन में सर्वेक्षण करो, हमारी कौन कौन सी चेष्टाएं हमारे गुरुजनों को या किसी जीवों को दुख देने वाली हैं, पीड़ा पहुंचाती है। हमारा अभिनय का परिणाम है तो वो भी हिंसा में गया। हमारा लापरवाही का परिणाम है वो भी हिंसा में गया। अब ये हिंसा है। आप लिखते हो और पढ़ते हो, जहां जहां नवद्वार मलपात और गंदगी फैलाते रहते हो।
किसी को मारना, सताना, यहाँ जीव मरेंगे गंदगी में। तो कि यही करते रहे तो क्या करोगे? दिन भर पढ़ते रहोगे, किताब रहेगा और पढ़ाते रहो बस। मारना, सताना, दुख देना, सोचना हमारे जीवन में कौन कौन सी ऐसी चेष्टाएं हैं जिनके कारण से हमारे संग के लोग, छोटे बड़े गुरुजन दुखी होते हैं। बहाना, सुरक्षित झूठ। बहाने को साहित्य में सुरक्षित झूठ कहा। बहाना बनाने की आदतें बंद कर दो आप। झूठ का त्याग का मतलब यह है, बहाने मत बनाओ। जब पूछें तो कुतर्क से जवाब मत दो। हमने कितनी बार कहा, आलोचना की लाइन कैसे आई? आपकी मुद्रा में कुछ नहीं लगा, एकदम बस आप वो गलती हो गई, कहते कुछ नहीं। हाँ हाँ, ये बड़ा अपराध है। दुखी करने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। झूठ बोलने का त्याग करने की व्यवस्था करें। अनुशासन प्रशासन केवल भावुकता से नहीं चलते, अनुचित दया से नहीं चलते, ताड़ मार से तो चलते ही नहीं। निर्दयता कठोरता से बिल्कुल नहीं चलेंगे। रौब गांठ हो तुम, और रोब वही गांठता है जो स्वयं गैर जिम्मेदार होता है। ध्यान रखना, अपन लापरवाही करेगा और छोटों पर रौब गांठेगा। शिकायत करने वाला सबसे ज्यादा शिकायत का पात्र होता है। किसी ने लिखा है तो वैसे ही नहीं लिखा है, उसने बहुत सोचा होगा। अब परस्पर में वार्तालाप की शैली भी बहुत सुधारिए। बड़े बनकर के बात मत करो। एक लौकिक दृष्टांत दे रहे हैं। सास की बात बहू को बुरी लगती है, मां की क्यों नहीं लगती? मां के टोकने में, कहने में कुछ मातृत्व भी भीतर है। कई लोग कहते, पंडित जी आप कहते तो हमको बुरी नहीं लगती, ये कहते हमको बुरी लगती। कई जगह ऐसे प्रसंग बनते। अरे भाई, कहना है तो कैसे? अंतर में कोई भीतर हाथ ऊपर चोट मार, घड़े पर वैसे ही मार दो, नीचे हाथ नहीं लगा तो टूट नहीं आएगा। भीतर हाथ लगा करके तब तो मारनी है उसको, तो उसकी खोट निकलेगी, नहीं तो टूट के बगल हो जाएगी। आपको जीवन सुधारना है। बहाने नहीं बनाएंगे, लापरवाही से नहीं सुनेंगे, अनुचित रीत से उत्तर नहीं देंगे, दूसरों की निंदा नहीं करेंगे। दूसरों के संबंध में बातें करने के लिए तुम्हें समय मिलता है, अपने संबंध में सोचने के लिए समय कैसे नहीं मिल रहा? हित मित प्रिय तीन विशेषण हैं लोक व्यवहार में सत्य वचन के। हित रूप, मित रूप और प्रिय रूप। हित रूप बोलो, मित माने थोड़े बोलो और प्रिय बोलो। झूठ के संबंध में आप सोचिए, श्रावकाचार को खोल करके देखिए। सत्य वचन में पर्वत का अभिमानी, छेदन करी, वेदन करी, भाषाएं ये सब लिखिए ना। छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत लाड़ प्यार से बोलना है आपको, ध्यान रखना है। शुद्ध भाषा में बोलना है। हमें कई बार सुनाई देता है, अनुशासन के नाम पर रौब नहीं गांठना है। अनुशासन में रहना सीखो, देखेंगे तो वे अपने आप सीखेंगे। आप गंदगी डाले हो और दूसरे का साफ रखो, ये नहीं चलेगी व्यवस्था। ऐसे ही चोरी के त्याग में भी कितनी चोरी बताई थी हमने। कम से कम काम करके काम चोरी, एकदम झट दूसरे से डाल दिया और उसे कह दिया वो हमने उसे करी, गैर जिम्मेदारी। ये चोरी का सा दोष है इसमें। किसी की चीज उठा ली बिना पूछे, जहां से उठाए तहां नहीं रख करके इधर उधर रख दी हमने। अब वो बेचारा परेशान हो रहा है। लापरवाही से चीज डालें, चाहे उठाए, चाहे करें, मंदिर में हो, चाहे घर में हो, चाहे कमरे में हो, चाहे पड़ोस में हो।
जीवन बनता है इन व्रतों के धारण करने से। ठीक है, जब हमारी व्रत प्रतिमा होगी, व्रत धारण करेंगे सम्यक दर्शन के बाद, वो बात अलग है। लेकिन अभी आप अभ्यास करिए, देवसाज गुरु के वचनों में श्रद्धा रखिए। ये पापों का त्याग हमारे हित के लिए है। पापों के त्याग बिना दुख नहीं छूटेगा। और तुम्हें पता तो है ही नहीं पाप हम कर क्या रहे। ऐसे ही सील की मरण संबंध में सोचना, नव वर्णों को रखो, 5 अतिचारों को रखो। सील का कितना विषय लिखा है, आप पढ़िए। और पढ़ करके लोक निंद पहले छोड़ा जाता है, फिर धर्म निंद छोड़ा जाता है। ये छोड़ने का क्रम है। लोक न कह पाए ये खड़ी खड़ी बातें कैसे कर रहे, ये क्या कर रहे, ये कैसे देख रहे, ये कैसे बोल रहे, क्या शिकार हो रहे खड़ी खड़ी। सबसे पहले इन चेष्टाओं को बंद करना, उसके बाद फिर अपनी नववाड़ों में कितनी पाल सकेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, वो सब बाद में आएगी। सबसे पहले लोक निंद छोड़ा जाता। और फिर परिग्रह। परिग्रह के संबंध में आप कहोगे हम तो त्यागी हैं। अरे त्यागी तो हो, तुम्हारे पास भी एक तो वांछा, वो तो वांछा अंतरंग परिग्रह है, वांछा। दूसरी बात, आप अपनी आवश्यकता की सामग्री रखिए, बाद बाकी अनावश्यक सामग्री का संग्रह मत करिए। 4-4, 6-6 इकट्ठी कर करके मत रखो। कपड़े आपके पुराने हो गए और नए बने सो नए पहनने लगे, वे भी डरे, ये भी डरे, ये शैली ठीक नहीं है। नए बनवाए आपने, साल में कई जोड़ी पहनते हो, 3 जोड़ी पहनते, ठीक है। एक जोड़ी आपकी पुरानी होने लगे, नई बनवा के रख लो, पुरानी भी पहनते रहो, कहीं जाओ तो अच्छी पहन लो। ये नहीं है ऐसे पहले कुछ ऐसे नाम थुका रहे, बाहर निकले फटो पजामा पहन गए, अब ऐसे बस नए अलग कर ले। आप अलग अलग रखिए, उनको फट जाने दीजिए, उनको चले जाने दीजिए, फिर उनको संग्रह में इकट्ठे करो। इन कपड़ों का क्या होना चाहिए, लोभ भी मत करो, बिना घिसाते ही रहो, करते रहो। हमारी भी आदत थोड़ी पड़ गई है लोभ की, लेकिन मतलब लोभ मत करो, लेकिन कपड़ों का अनावश्यक दुरुपयोग मत करो। इस कोने में पड़े, उस कोने में पड़े, उठाव कर धर रहे, आज सफाई कर लिए, इस तरह की शैली ठीक नहीं है आपकी। जो जो चीज अपने काम की ये रखो, बाद बाकी काम की अलग रखो, हटाओ इसको। 2 जोड़ी नए कपड़े रखो, 2-3 जोड़ी पुराने कपड़े रखो, रात को पहनने, कभी तेल लगाने में पहनने, कभी वैसे काम झाड़ू बुहारी में पहनने, वो भी करने, ऐसे तो नहीं करना। बाकी बात, अब लेने वाला तो कोई है नहीं काउ दे दे, अब समय बदल गया है, इसलिए उनका उपयोग क्या करेंगे, इकट्ठे करके रखो, देखेंगे फिर उसको समझेंगे, पूछेंगे भाई क्या करना है इनका, अनावश्यक होंगे तो हटाएंगे, इसमें क्या उपाय क्या है। अपनी जो कुछ भी आमदनी है, एक जीवन में याद रखना, निर्देशिका में तो लिखी है, ब्याज भी मत जोड़ते जाना, जोड़ते मत जाना, जोड़ते ही मत जा, जोड़ते मत जा, जोड़ते मत जा। अपनी जो हम हैं, देखो खींचतान करके इकट्ठे इधर उधर से मांग जांचने की जरूरत नहीं है, अगर लेकिन जो सहज में है या जो मिलती है, आपको दान पूर्वक भोगना है उसको। एक आदत डालो, आदत, और कभी अभिमान से नहीं, अभिमान से कभी कुछ नहीं करने की बात, देंगे भी तो अभिमान से नहीं, और लेंगे तो बस ऐसे अभिमान से, हमें नहीं चाहिए, नहीं। कोई वात्सल्य से देता है, बहुत कुछ लेना भी सीखो, और अगर आपको देना है तो बहुत वात्सल्य से देना भी सीखो। पंच अणुव्रतों के संबंध में, और ये आपकी संसारी जीवनाम
स्तुति के संबंध में 2 दिन में आप विचार करके तैयार करना, ठीक है ना। और एक चाहो तो एक विषय कर लो, वैसे ज्यादा बड़े नहीं हैं, हमने कह दिया जो कुछ, बात बाकी आप सदाचार निर्देशिका में पढ़ोगे, जीवन पथ में। अब तो आप देखो सब लिखे, बात बाकी अपने शास्त्र हैं सबका चार, सत्य वचन है, सत्यानुव्रत, सत्य धर्म और सत्यानुव्रत दोनों मिला करके आप पढ़िए, आप देखो उसमें मिलेगा। और ऐसी भाषाएं अगर अपने में हो तो निकालो, बहुत विनम्रता से, आपको जो उत्तर दें बदलना न पड़े, तुरंत चुप न रह जाना पड़े। देखो आपका जीवन कैसा अच्छा बनता है। साफ सुथरी भूमि में तत्व घुसेगा, वैसे नहीं घुसेगा आपका। नीतिकार ने वैसे ही नहीं लिख दिया, नीतिकार कहते हैं हम इन लोगों को, दार्शनिकों को। आज जो अपनी उन्नति में, अपने संबंध में इतना समय लगाओ, इतना सोचो कि दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने की, ज्यादा आलोचना प्रत्यालोचना करने की, निंदा की तो बात ही बहुत दूर है, जरूरत है, फुर्सत न मिले। आप अपने विषय के में निरंतर योग्य बनिए। 2 महीने 4 महीने की बात आज से सोचिए, ये नहीं है आज ये विषय पर बोलना तैयार करना, आज तैयार, आज बोल दिया ना, अब कल का विषय आज ही देख लो। रात को मूड पहन रखो तो कोई काम लग गया, टाइम नहीं मिला तो कल वो आज तैयार नहीं कर पाए, ठीक बात, इतनी तो तैयारी रहना चाहिए। हमारे संपादक लोग जो पुस्तकें क्या नाम पत्रिकाएं निकालते हैं, 3-3 साल की, 3-3 महीने की, 6-6 महीने की सामग्री ऐसे रखी रहने देते, बाहर जाना इधर जाना, पत्रिका टाइम पे कैसे नहीं पहुंचेगी। अच्छे लोगों से, लौकिक के भी हो तो अच्छे लोगों से अच्छी बात सीखो। आप प्रतिक्रमण इसी आधार से तो करेंगे, और प्रत्याख्यान इन्हीं का करेंगे। काय का प्रत्याख्यान करेंगे? पापों का ही तो प्रत्याख्यान करेंगे। जितना आज नहीं छूट पा रहा है उतना फिर आगे सोचेंगे, उसके लिए भावना भाएंगे, ठीक है ना। हाँ, उपाय उपेय की चर्चा चली थी। एक आत्मा ही स्वयं उपाय रूप परिणमता है और एक आत्मा ही उपेय रूप परिणमता है। तो पारमार्थिक दृष्टि से देखें तो आपको कहा था ना, सिद्धत्व तो साध्य है और शुद्ध रत्नत्रय उसका उपाय है, मार्गोपाय। अब उसका उपाय क्या है? उपाय के या कारण के या साधन के 2 भेद होते हैं, एक अंतरंग एक बहिरंग, एक अभेद और एक भेद रूप। तो भेद रूप साधन साध्य को व्यवहार साधन साध्य कहते हैं और अभेद रूप साधन साध्य को निश्चय साध्य साध्य कहते हैं। अब उसमें भी बहुत व्यवहार के तो अनेक भेद हैं। अभी देखो, व्यवहार से वो निश्चय से आत्मा किसी से जन्मता नहीं, मरता नहीं, उपजता नहीं, विनष्टा नहीं, ठीक है ना। और व्यवहार से उसमें पर से नहीं उपजता जन्मता, तो फिर माता पिता से जन्म कैसे मानेंगे? वो उसका कहाँ कौन सा व्यवहार आएगा? गुरु को जन्मदाता कैसे कहेंगे? भेद प्रभेद मानना पड़े। व्यवहार के अनेक भेद हैं, सद्भूत, उपचारित, अनुपचारित, इन प्रकार के। अब उनकी शैली को यहाँ हर प्रसंग में घटाना पड़ेगा जहां जिसकी जरूरत होगी। व्यवहार से भी अब जहां जो जोर दे करके कहना पड़ेगा उसमें वो व्यवहार घटा देंगे। सिद्ध भगवान को व्यवहारातीत भी कहेंगे और सिद्ध भगवान का व्यवहार क्या कहेंगे? सिद्धत्व दशा वो व्यवहार है और सिद्ध स्वरूप सो निश्चय है। निश्चय और व्यवहार सर्वथा मंगलकारी। पर का जानना भी व्यवहार है
और पर को अपना कहना भी व्यवहार है, दोनों एक से थोड़े ही। और मान लिया जाए पर को तन्मय पने से जानने वाला माने तो भी मिथ्यात्व हो जाएगा, हैं? और पर को अपना मान स्वामी माने, कर्ता माने, आधार माने, भोग माने तो भी मिथ्यात्व हो जाएगा। जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। एक कारण परमात्मा की भी चर्चा की थी, कारण परमात्मा, कारण और कार्य की। एक विवक्षा तो त्रैकालिक कारण होता है, उस अपेक्षा से ध्रुव आत्मा को कारण कहते हैं, ध्रुव आत्मा को कारण परमात्मा कहते हैं, और अनंत चतुष्टय रूप परिणत आत्मा को कार्य परमात्मा कहते हैं, अनंत और सिद्ध। दूसरी एक विवक्षा परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथों की, परमात्म प्रकाश का तो कर ही रहे। जो अंतरात्म दशा है उसको कारण परमात्मा कहेंगे, कारण समय सार, और जो पूर्ण दशा है उसको कार्य समय सार कहेंगे। तो वहां पूर्ववर्ती पर्याय को मुख्यता से कथन किया। विवक्षा भेद है, यहां विरोध मत समझ लेना। पूर्व की पर्याय को कारण कहेंगे और उत्तर पर्याय को कार्य कहेंगे। और सूक्ष्मता से तो पूर्ववर्ती, अनंतर पूर्ववर्ती, लेकिन स्थूल कथनों में तो पूर्ववर्ती शब्द आएगा। रोटी का कारण लोई, लोई का कारण आटा, आटे का कारण गेहूं। अब देखो, गेहूं को भी कारण कहेंगे और चक्की को भी कारण कहेंगे। वहां भेद रूप, वहां भेद रूप। तो जहां जिस विवक्षा का है, एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, उन अनेक कारणों की निरूपण व्यवहार निश्चय के द्वारा करते हैं। निश्चय से एक कारण, इसका हमने आपको दृष्टांत दिया था। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां हैं, ठीक है ना? एक रानी का पुत्र है, सारी रानियों को मां कहेगा कि नहीं? चक्रवर्ती के एक पुत्र की माताएं कितनी? एक पुत्र की 96,000 रानी, वे सब माताएं तो हैं, लेकिन जन्मदात्री मात्रा एक। और हमारी शील की परिभाषा में तुम्हारी माताएं क्या हैं? अपने से बड़ी जितनी है वो सब माताओं के समान है। मातृवत परदारेषु, मातृवत परदारेषु, दुनिया की ये बड़ी स्त्रियां हैं, वे सब माता के समान। क्या कहें, शील रहित जीव माता को माता नहीं समझ पाता, और शीलवान पुरुष अपने से समस्त बड़ी स्त्रियों को माता समझता। शीलवान पुरुष अपने बराबर की समस्त स्त्रियों को बहन के समान समझता है। शील रहित अपनी बहन को बहन नहीं समझ पाता, पुत्री को पुत्री नहीं समझ पाता, और वो सारी कन्याओं को पुत्री समझता है। एक गांव की बेटी सारे गांव की बेटी सारा गांव उसे बेटी समझता है। ये शील की महिमा है। और शील रहित को क्या होता है? कौन हमारी सगी बहन है? अरे सगी हो तो तुम नहीं शील नहीं छोड़ पाओगे। क्यों? त्याग होता है वह ग्रहण पूर्वक होता है। स्वरूप में तृप्ति हो तब त्याग करे, वो निश्चय है। लेकिन ऐसे ही जिन वचनों का विश्वास हो, उनमें सुख दिखाई दे, तब वो खोटे भावों का त्याग होगा। पापों का त्याग आपके आश्रय से होता है, एक हो गया। और पापों का त्याग व्रतों के धारण पूर्वक होता है। व्रतों के धारण बिना पापों का त्याग कैसे करोगे? एक देश त्याग पापों का अनुव्रत धारण होंगे तो अनुव्रत, और सर्वदेश त्याग होगा तो महाव्रतों की प्रतिज्ञा होगी।
सत्य बोलने का नियम लेगा तब झूठ का त्याग होगा। आत्मदृष्टि, आत्मा पर दृष्टि रखें, एक कथन करेंगे, दूसरा हमने और कथन किया, बोलो 2-3 बार किया अभी किसी प्रसंग में। आत्महित पर दृष्टि रखना, आत्महित पर दृष्टि, अपने हित पर दृष्टि रखो, फिर आप अयोग्य नहीं कर पाओगे। इसमें हमारा ही हित है। ठीक है, हम इनसे बहाने बना देंगे, इनसे बच जाएंगे, हमारा जीवन तो खराब हो जाएगा, वो कौन बचाएगा? तुमने ऐसी बातें करी कि अपना चित्त दुखा, हमने छोड़ो, क्या करने अपन को, अपन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा जीवन तो बिगड़ जाएगा। तो निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब उपाय पे की बहुत भेद है। एक तो ये तुम्हारा मूल भेद हो गया, फिर भेद के प्रभेद तमाम है या उत्तर भेद बहुत है। तो देखो, सम्यक चारित्र को कारण कहेंगे, वो कार्य कहेंगे, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को कारण कहेंगे, सम्यक ज्ञान को कार्य कहेंगे, सम्यक दर्शन को कारण कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब यहां पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जब कार्य कहेंगे तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को कारण कहेंगे। वहां अभेद कारण मत समझ लेना, या करते करते उसी में अटक जाने से हो जाएगा ऐसा मत समझ लेना। स्वोपयोग को शुद्धोपयोग का परंपरा कारण कहा। टोडरमल जी ने उसको तार्किक रूप से खुलासा किया कि स्वोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण कैसे माना जाए। कि साहब स्वोपयोग होता है, उसके बाद शुद्धोपयोग होता है, बिना सीधा शुभोपयोग से शुद्धोपयोग नहीं होता। तो उनका शुभ छूट करके शुभोपयोग छूट करके शुद्धोपयोग होता है, तो अशुभोपयोग छूट करके शुभोपयोग होता है। तो अशुभोपयोग को शुभोपयोग का कारण कहो तुम। लेकिन ये बातें परमार्थ दृष्टि से समझना चाहिए। अध्यात्म शैली, न्याय, द्रव्यानुयोग शैली में अशुभोपयोग को शुभोपयोग का कारण किसी अपेक्षा से नहीं कहेंगे। किस अपेक्षा कहेंगे? अभाव रूप कारण की अपेक्षा से तो कह सकते हैं, लेकिन अशुभोपयोग को शुभोपयोग का कारण किसी अपेक्षा से हम इसलिए नहीं कहेंगे कि ये कथन आत्महितकारी नहीं है। ध्यान रखना, सत्य अहिंसामय होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए। अब तुम कहो पैसा नहीं कमाओगे तो दान कैसे करोगे? तो पैसा कमाना भी अच्छी बात है। अरे कमा तो वैसे ही रहा है, कमा करके भी यदि विवेक नहीं होगा, आत्महित पर दृष्टि नहीं होगी तो दान नहीं कर पाएगा। ये कहने का मैंने कहा पैसा से सारे काम होते हैं, धर्म भी पैसा से होता है, ऐसा नहीं है। पुण्य भी पैसा से नहीं होता। पैसा से मंदिर बनते हैं, तो पैसा अमेरिका में कितना है, मंदिर कहाँ है? और पिछनारी मंदिर बना लेती है, कैसे बना लेती? इसलिए अशुभोपयोग से शुभोपयोग की कहने की शैली नहीं है, लेकिन शुभोपयोग को परंपरा से शुद्धोपयोग का कारण कहा तो उसमें प्रयोजन परक शैली, उपदेश शैली समझना चाहिए। कोई ऐसा सोचे इस कथन में से कि शुभोपयोग करते करते हमारा शुद्धोपयोग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो फिर शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण क्यों कहा? कि शुभोपयोग की परिभाषा करो। शुभोपयोग की परिभाषा है धर्मानुराग। तो धर्म का अनुराग है उसे, तो जिसको जिसका अनुराग है उसकी प्राप्ति उसके द्वारा नहीं करेगा वो। अरे भाई, कौन रोगी ऐसा होगा जो वैद्य के पास जाए और नमस्कार करके और भेंट चढ़ा करके चला आए?
कौन रोगी ऐसा होगा जो वैद्य के पास जाए और नमस्कार करके भेंट चढ़ा करके चला है? जो बिना नमस्कार के और खाली हाथ जाकर के खड़ा हो गया, वो तो उसे तो सभ्यता भी नहीं है। आज की सभ्यता में चालू है, पैसा वहां से रसीद कट गई, पैसे पहुंचा करके पहुंचे, वैद्य ने बात किया, बस काम चालू है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में ये बात नहीं है। तो विचार करना, जब वहां गए तो नमस्कार करेगा, भेंट देगा, जो कुछ भी करेगा, परंतु इतने में रुकेगा कौन? वैद्य जी साहब कहो भाई कैसे आए? प्रतीक्षा करेगा 2 मिनट, अगर किसी काम में लगे वैद्य दूसरे रोगी को प्रतीक्षा भी करेगा, फिर नंबर आएगा, वो वैद्य हाँ कैसे आए? बोले बहुत तकलीफ है ये। अच्छा तो बैठ जाओ। कौन ऐसा होगा जो केवल नमस्कार और भेंट चढ़ा करके चला है? कोई रोगी नहीं होगा। रोगी होगा, रोग दूर करने के लिए वैद्य के पास जाएगा तो वह इतना थोड़ी कह करके चला है। बहुत लोगों की आदत ऐसी पड़ जाती है, बस कोई बात अपनी कह गए चले गए, बस छुट्टी भाई। ये समाधान थोड़ी होता है। सुनो भी तो, तुमने कह रही अब सुनो। मानी और ज्ञानी का अंतर हमने कहा था। ज्ञानी सुनाना नहीं, सुनना चाहता है। सुनना, सुनो भाई, हाँ कहो। और मानी अपनी सुनाएगा, अपनी कहेगा, बस वो सुनेगा ही नहीं। तुमने कहा कि सो नहीं सुनी, अपनी कहे सो ऐसे देखेगा और दूसरा कहे सो ऐसे देखेगा। बस चुप रह जाए। ये लक्षण है, इन लक्षणों से पहचान लेना चाहिए। तो ऐसे ही भवरोग को दूर करने का आत्महित पर दृष्टि रखने वाला कौन जीव ऐसा होगा जो बस भगवान को नमस्कार करके और पुंज चढ़ा करके चला है? इसलिए जो वैद्य के पास, भगवान के पास गया है, गुरु के पास गया है, आत्महित के लिए गया है, तो आत्महित को समझने के लिए वह उद्यमवंत होगा। इसलिए उसे परंपरा कारण कहा। प्रभु आत्मा का हित क्या है? तत्वासूत्र की शुरुआत ही यहां हुई। आत्मा का हित क्या है, बस ये बात यहां से शुरुआत हो जाना चाहिए। स्वार्थी, अरे हाँ, परमार्थ से स्वार्थी बनो, कोई दिक्कत नहीं। परमार्थ से स्वार्थी बनो। व्यवहार शरीर के भोगार्थी स्वार्थी नहीं है, धनार्थी स्वार्थी नहीं है, मानार्थी स्वार्थी नहीं है। स्वार्थी बनो। हम कब मना करते स्वार्थ के सांचे? तो व्यवहार सम्यक दर्शन। अब जैसे वैद्य का भरोसा नहीं है, उसे वैद्य के द्वारा बताए गए उपाय का भरोसा कैसे होगा? वो कैसे उपाय करेगा? ऐसे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है, वो तत्वा श्रद्धान कैसे करेगा? तत्वा श्रद्धान नहीं है तो वेद ज्ञान कैसे करेगा? अधूरा कर लेगा, बातें करेगा। और वेद ज्ञान बिना स्वानुभव कैसे करेगा? आत्म प्रतीति कैसे होगी? अंतर में कैसे ढलेगा? इसलिए इनको कारण कहा है। ये पहली सीढ़ी है। और सम्यक्त के पूर्वचर भी है और सम्यक्त के ये सहचर भी है। क्यों सहचर क्यों है? अरे भाई, सहचर इसलिए है कि सम्यक्त होने पर भी एकदम वीतरागता नहीं हो गई है। जब उपयोग अपने में नहीं लगेगा तब क्या करेगा ये बता? जब तक नहीं जानता था तब तक जानने के लिए, और जब जाना तो हाँ बनाए रखने के लिए, विशेष जानने के लिए, निर्मल करने के लिए ज्ञानाभ्यास करते। ठीक है ना? विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप
आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप कह जानंदी शोध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म